मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा अब नए नाम से जानी जाएगी। मोदी सरकार ने मनरेगा की जगह नया संशोधन विधेयक पेश करते हुए इसका नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीवीजी रामजी रखा है। नाम बदलने की घोषणा भले ही दिल्ली में हुई हो, लेकिन इसकी सियासी आंच अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। गांधी के नाम पर छिड़ी सियासत पर आज चर्चा होगी, लेकिन क्या कुछ देश में चल रहा है और क्या राज्य में राजनीति चल रही है, सब बताएंगे आपको। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। मनरेगा का नाम बदलते ही सियासी संग्राम शुरू हो गया है। केंद्र से लेकर राज्य तक इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। नाम भले ही केंद्र सरकार ने बदला हो, लेकिन इसका असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में साफ नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर से लेकर कई जिलों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी गांधी की विरासत को योजनाओं से हटाने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि महात्मा गांधी का नाम पूरी दुनिया सम्मान से लेती है, लेकिन बीजेपी उसी नाम को योजनाओं से हटाने में लगी है। आरोप लगाया कि गांधी को न मानने वाली विचारधारा आज सत्ता में बैठी हुई है। और सरकार चाहे तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आप उन योजनाओं का नामकरण कर सकते हैं, लेकिन जो योजना चल रही है वर्षों से उसका नाम बदल रहे हैं आप, और उसके नियम भी बदल रहे हैं। लोगों को उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। तो महात्मा गांधी ये पहले भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। देश में हर राजनीतिक दल अपने विचारधारा के नेताओं के नाम पर योजनाएं चलाना चाहता है। कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया। कहा कि नाम पर राजनीति छोड़कर काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर ग्रामीणों को 100 की जगह 125 दिन रोजगार मिले तो कांग्रेस को पीड़ा क्यों हो रही है? कितने ही नाम इन्होंने बदले। गांधी जी का नाम भाजपा, मैं सोचता हूं कि गांधी जी के ज्यादा करीब है। भाजपा जो गांधी जी के मान्यताओं के ज्यादा करीब है, उनके समाजवाद के ज्यादा करीब है। हमारे पंच निष्ठाओं में गांधीवादी समाजवाद लिखा है भाजपा के। तो ऐसी राजनीति करने से कोई अर्थ नहीं होगा। बहरहाल कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी सरकार ने पुरानी योजनाओं का नाम बदला है। इससे पहले भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम बदलकर कृषक उन्नति योजना, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, राजीव गांधी आजीविका केंद्र का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र रखा गया। ऐसा नहीं है कि नाम सिर्फ बीजेपी सरकार ही बदलती है। कांग्रेस की सरकारों ने भी दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन का नाम राजीव गांधी स्वावलंबन योजना किया। पंडित दीनदयाल मांगलिक भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मांगलिक भवन किया। पंडित दीनदयाल एलईडी योजना को इंदिरा प्रियदर्शनी एलईडी योजना नाम दिया। पंडित दीनदयाल आजीविका को राजीव गांधी आजीविका केंद्र कहा गया, जबकि पंडित दीनदयाल शुद्ध पेयजल योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना रखा गया। बहरहाल सत्ता केंद्र की हो या राज्य की, सरकार बदलते ही योजनाओं के नाम बदलना भारतीय राजनीति की पुरानी परंपरा रही है। लेकिन असली सवाल यही है कि नाम बदलने से सिर्फ फाइलें और दस्तावेज बदलेंगे या फिर समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका असली फायदा भी पहुंचेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो नाम बदलने से क्या बदल जाएगा काम, यही है एक बड़ा सवाल। मनरेगा बनाम जी राम जी, इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद हैं खास मेहमान। निशिकांत पांडे बीजेपी नेता है, स्वागत है आपका। डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और प्रफुल्ल पारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका ही बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए प्रफुल्ल जी। निशिकांत जी, नाम बदला गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कह रहे हैं कि नाम पर ध्यान ना दिया जाए, काम पर ध्यान दिया जाए, वही तो मकसद है यहां पर भी देश के अंदर। लेकिन नाम बदला गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट को बदलकर अब एक नया नाम लाए हैं वीवीजी राम जी। परिवर्तन कितना हुआ है वो बहुत ज्यादा खास नहीं है, 100 से 125 दिन कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मनरेगा में कई मामले भ्रष्टाचार के सामने आते थे और वो अभी तक आ रहे थे। उन पर फोकस किया जाएगा कि नहीं, वो एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वही तो कहना है उप मुख्यमंत्री का, नाम पर नहीं काम पर फोकस करें। सेम जी, आपको, शिल्पा जी को और बड़े भाई प्रफुल्ल जी को संध्या जवान। बिल्कुल ठीक बात है जो आपने कहा कि भ्रष्टाचार पे टॉलरेंट की बात आप करते तो वो होगा कि नहीं होगा। अक्षरशः भ्रष्टाचार पे टॉलरेंट की बात हम करते हैं, उसको प्रतिबद्धता के साथ दिखाते हैं, हमारे काम से वो दिखता है। लेकिन जो आपने बात कही और वीवो में दिखाया कि इन्होंने नाम बदला वो महत्वपूर्ण नहीं है, इसका तारीख बहुत महत्वपूर्ण है।
11 फरवरी 2019, 2018 के नवंबर में चुनाव हुए थे और दिसंबर में परिणाम आए थे। उसके बाद 2 महीने बाद नाम बदला गया 5 योजनाओं के। लेकिन नाम बदलने में क्या है, अगर ये कांग्रेस पार्टी सवाल पूछी तो मेरा प्रथम सवाल है, मैं उस पे आऊंगा जी राम जी पे। प्रथम सवाल ये आएगा कि फिर एंटोनो माइनो जो है वो मतलब सोनिया गांधी कैसे हैं, राहुल विंची राहुल गांधी कैसे हैं, इसका भी जवाब फिर आपको देना पड़ेगा। देखिए आपने बोला कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है जी राम जी में और मनरेगा में। मनरेगा में शुरू में 2005 में जब मनरेगा शुरू हुआ था तो उसका नाम मनरेगा नहीं था, उसका नाम कुछ और था। 2009 में इनको कुछ ज्ञान हुआ और फिर इसका नाम हुआ मनरेगा। और जब तक यूपीए की सरकार थी तब तक 1000 से ज्यादा संशोधन नियम और कानून में हो चुके हैं, किए जा चुके हैं। किस कारण से किए गए होंगे उनसे पूछना चाहिए। रही बात जी राम जी की, देखिए गारंटी फॉर रोजगार जो ये जी राम जी हम लेके आए उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। एक जल संचय का पूरे देश व्यापी हमने जो एक संकल्प लिया है उसको ग्राम पंचायत से प्रतिबद्धता के साथ काम कराएंगे। दूसरा, प्राकृतिक आपदा और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का और रोजगार सृजन करने का ये काम हमारी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ करने जा रही है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण विषय जो आता है कि जो कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है कि आप पहले 90/10 था, अभी 60/40 है कि राज्य का योगदान 40%। इसमें राज्यों को बहुत फायदा है, आप अपने अकॉर्डिंग ग्राम पंचायत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, रोजगार सृजन होगा और साथ ही साथ अगर आप रोजगार मुहैया नहीं करा पा रहे हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी देने का एक इसमें व्यवस्था बनाई गई है। तो बहुत सारी चीजें, और नाम बदलने को लेकर चर्चा कांग्रेस पार्टी को कतई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूरा कहानी गांधी परिवार तक पहुंच जाए। कैसे महात्मा गांधी के नाम बदल जाएगा निशिकांत जी, मुद्दा बदल जाएगा। मेरा जो ज्वलन मुद्दे पर क्वेश्चन है वो यही है कि आखिर नाम परिवर्तन किया गया, अंदर कितना परिवर्तन हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि कैग की एक रिपोर्ट आई 2017 से 2021 के बीच में, बताया गया कि फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 2025 में गुजरात के एक मंत्री हैं, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। क्यों? क्योंकि मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की कोशिश की जा रही थी, पंचायत मंत्री। ऐसे अलग अलग मामले प्रदेश और देशों के अंदर सामने आ रहे हैं। मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार चल रहा है, उसका पीछे क्या कारण है कि कैसे फर्जी तरीके से केंद्र की जो राशि आती है उसको गुमराह कर, सचिव हो, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायत हो, वो गुमराह कर वहां से पैसे निकाल लेते हैं। इन चीजों पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, इस पर फोकस होना चाहिए। क्या लग रहा है कि योजना में नाम परिवर्तन से और काम परिवर्तन से इतना बदलाव आएगा? संयम जी, बिल्कुल अक्षर से आएगा। देखिए, प्रयास करना हमारा काम है, हमको इसको ब्रेक करना है। जो भी इसमें पाइपलाइन में छेद करके उसको अलग से निकाल दें। जिस प्रकार से राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं और पंचायत में पैसा गायब हो जाता है, वैसी स्थिति जो है हमारी सरकार में नहीं है। और भ्रष्टाचार पे जो हमने कार्रवाई की है अब अभूतपूर्व है। पूरे पेन इंडिया में देखें 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का जांच एजेंसियों ने पैसा, अवैध संपत्ति को जब्त किया है। लोग जेल में हैं और उनको न्यायालय बेल नहीं दे रहा है। तो भ्रष्टाचार पे तो कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन रोजगार, जो अकुशल जो लोग हैं जिनको ऐसे रोजगार की आवश्यकता है, उनको उन्हीं के ग्राम क्षेत्र में, उन्हीं के पंचायत में उतनी आवश्यकता में 100 दिन की जगह पे 125 दिन का काम देने का एक प्रतिबद्धता के साथ संकल्पित मन से संशोधन से भी हो सकता था, नाम परिवर्तन जरूरी था। ये चर्चा का विषय लगातार रहेगा। शिल्पा जी, ये मानते हैं कि ये जो नाम परिवर्तन किया गया है उसके साथ कुछ और परिवर्तन इस कानून के अंदर भी किया गया है, क्या उसको समझ पा रही है कांग्रेस? उसको स्वीकार करती है कांग्रेस? जिन्हें काम नहीं करना होता वो सिर्फ नाम बदलते होते। तो मनरेगा एक ऐसा अधिकार समावेश करता था, एक ऐसा कानून था जो देश के नागरिकों को काम करने का अधिकार देता था। कांग्रेस हमेशा अधिकार देने के पक्ष में रहती है, अधिकारों की रक्षा करने के पक्ष में रहती है। नीति, नियत और मंशा जो है कांग्रेस की अधिकारों के इर्द गिर्द होती है। परंतु आपने कहा, निशिकांत जी को मैं सुन रही थी कि नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पे बड़े बड़े वो तर्क दे रहे हैं। और इसके अंदरूनी यदि प्रावधानों को देखें तो सबसे मुख्य प्रावधान ये मनरेगा जब था, नाम जब मनरेगा था तब डिमांड बेस्ड प्रावधान था उसमें। मतलब काम यदि मांगा जाएगा मजदूर की तरफ से तो उसे सरकार को उसे काम देना जरूरी होगा, गारंटी थी, हक और अधिकार की गारंटी थी। परंतु अब वो डिमांड बेस्ड प्रक्रिया को हटा दिया गया। सबसे बड़ा परिवर्तन
दूसरा मुख्य परिवर्तन जो हुआ है 60-40 का रेशियो, जहां पहले मैक्सिमम राशि केंद्र सरकार को देनी पड़ती थी, अब जो है 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। संयम जी, मुझे इस बात पर एक बात बताइए, जिन राज्यों में मजदूर ज्यादा है, मतलब उस राज्य की आर्थिक स्थिति आप समझ सकते हैं, आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं, वो अपने मजदूरों को कैसे भुगतान करेगी, वो राज्य अपने मजदूरों को 40% कैसे देगा। मतलब कुल मिला के गोल गोल बातें करके भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, और इसमें बड़े बड़े तर्क दे रहे हैं, बड़े बड़े तर्क। वो मोदी की गारंटी जिस प्रकार से पिछले 11 सालों में फुस हो गई है, मोदी की गारंटी की हवा निकल गई है, वैसी ही गारंटी दे रहे हैं जो कि टोटल जमीनी स्तर पर फेल है। मैं ये पूछना चाहती हूँ साथी प्रवक्ता से कि क्या नाम के साथ खिलवाड़ करके आप मजदूरों के हक और अधिकार को हनन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी, इसका उत्तर दे दीजिए। जो मनरेगा कानून हक देने की बात, काम का सम्मान देने की बात करता था, उससे आप मजदूरों पर कुठारा घात बना दिए। शिल्पा जी, 100 से 125 दिन किया गया है, क्या ये स्वीकार योग्य विषय है? 125 दिन के नाम पर इन्होंने जिस प्रकार से झुंझुना पकड़ाया है, इस बात पर भी एक प्रश्न उठता है। पूरा देश, पूरी जनता समाज इसका तो स्वागत करना चाहिए, कम से कम दिन बढ़ाए गए हैं मजदूरी के, जो कहा जाता है यदि मजदूरी नहीं भी मिलती तो उतना फिर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, क्योंकि जो नियम में रहे, नियम तो ज्यादा परिवर्तन नहीं हुए। संयम जी, आप गूगल में एक आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, 2021-22 में से लेकर के अब तक जो दिन है वो 50 दिन, 52 दिन, 57 दिन, 58 दिन, इस प्रकार के मैं पिछले 5 साल का डेटा निकाल रही थी। तो 50-57 दिन आप यदि मनरेगा में दे रहे थे, अब 125 दिन की, आप 100 दिन में 50 दिन पूरे नहीं कर पा रहे थे, आप 100 दिन में 50 दिन पूरे नहीं कर पा रहे थे, और अभी बड़ी बड़ी बातें करके 125 दिन में कैसे 125 दिन पूरे कर लिए? कैसे राज्य जो है 40% का भुगतान करेगा? प्रश्न यही उठता ना, पहले का जो भुगतान था वो हो पाएगा क्या? पहले के चलिए और समझ लेता हूं, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रफुल्ल जी, जो परिवर्तन किया गया है ग्रामीण क्षेत्र में, जो व्यक्ति रहते हैं उनकी मजबूती के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए, कम से कम उनके पास एक रोजगार रहे, एक हक रहे, अधिकार रहे कि उन्हें भी पैसे पाने का, रोजगार करने का, काम करने का, मेहनत की कमाई, स्वाभिमान से जीने का अधिकार है, वो मनरेगा देता है। अब जो परिवर्तन होने वाला है, और मनरेगा में क्या कुछ खामियां थी, क्या उनसे उभर पाए हैं इस बिल में हम? होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ही ये कहा था कि ये जो योजना है मनरेगा, मैं इसको असफलताओं का क्या कहना चाहिए, एक प्रतीक मानता हूं। वो इसे असफलता का मतलब कि हमको मजदूरी के लिए 100 दिन की मजदूरी अनिवार्य करनी पड़ रही है, इस तरह की योजना जो है वो उससे असहमति जताई थी प्रधानमंत्री ने। बाद में इस योजना की प्रशंसा भी हुई कि भाई अगर कहीं पर मजदूरों की स्थिति ठीक नहीं है, उनके पास काम नहीं है, तो गारंटी तो होनी चाहिए। बहरहाल उसी समय ये लग गया था कि इस योजना को केंद्र की सरकार जरूर कुछ ना कुछ इसमें आमूलचूल परिवर्तन करेगी, लेकिन अभी जो देखने में आया, जो जी राम जी जो नया स्वरूप में ये योजना आई है, तो इसमें एक दो बड़े परिवर्तन है, लेकिन ठीक है, नाम बदला है, योजना बंद नहीं हुई है। और नाम बदलने की तो ये पुरानी हमारी भारतीय राजनीति का तो किस्सा, आप जाएंगे तो आपको पूरे देश में, हर राज्य में, और सरकारें बदलती हैं, नाम बदल जाता है। सत्ता में आप भाजपा आएगी तो वो अपने नाम बदल कर दूसरे रख लेती है, कांग्रेस के लोग आते हैं वो अपनी उसका नाम बदल कर रख लेते हैं। आप सारा फोकस जो मुझे लगता है कि नाम से ज्यादा काम पर होना चाहिए कि आपकी ये योजना रिजल्ट क्या दे रही है ग्राउंड पर। इसका आप ये बताइए, सबसे ज्यादा चर्चित योजना रहती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल बहुत चर्चित है। उसने देश को कितनी अच्छी तस्वीर बनाई उस योजना ने। प्रधानमंत्री आवास योजना, इन दोनों योजनाओं का नाम आज से पहले कुछ और होता था, ये बाद में प्रधानमंत्री इसमें जुड़ा, कुछ और नाम था, लेकिन उसने काम करके दिखाया। एक यूनिक आईडी वाली एक योजना आई थी, नंदन नीलकड़ी ने बनाई थी, जिसको हम आधार कार्ड कहते हैं। उस पर भी काफी विवाद हुआ सरकार बदलने के बाद, लेकिन केंद्र की सरकार ने उसको भी खूब अच्छे से समझा और उसे कारगर बनाया।
तो आज वो योजना आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है आधार कार्ड का। तो योजनाएं आप बनाइए, जनता के हित में वो योजना हो। नाम अगर नाम आपने रखा कि भी मैं सुनता हूँ कि गांधी जी का नाम था, हटा दिया, गांधी जी का अपमान हो गया। तो जब उस योजनाओं में भ्रष्टाचार के किस्से आते हैं, लूटपाट के किस्से आते हैं, तब नाम बदलाव खराब नहीं होता हमारे महापुरुषों का। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, लेकिन एक सोचने का विषय कि नाम परिवर्तन के बाद क्या भ्रष्टाचार के मामले आना बंद हो जाएंगे? क्योंकि मनरेगा में जिस तरीके से भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पर चल रहा है वो हम सब जानते हैं कि पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद पैसे ले लिए जाते हैं। ये बार बार उदाहरण दिया जाता है कि राजीव गांधी पैसे भेजते थे और सत्य बोल दिया कि 1 रुपए भेजते, 95 पैसे कहां गए पता नहीं। लेकिन अब क्या चल रहा है, पैसा अकाउंट में डाला जाता है, उसके बाद अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो उल्टा पैसा ले लेते हैं, नहीं तो हम आपको अगले से पैसे अकाउंट में डलवाना बंद कर देंगे। अब भ्रष्टाचार का मायना भी बदल गया है। प्रफुल्ल जी, इन सब चीजों में सुधार आएगा क्या? बिल्कुल, ये भाई जिन ग्रामीणों के लिए, जिन ग्रामीण मजदूरों की भलाई के लिए ये योजना बनी, तो उसका जमीन पर क्या हश्र हो रहा है, इस पे सबसे ज्यादा किस्से तो इसी योजना के सुनने को मिलते हैं। उसमें ये मूलतः ये मजदूर की योजना है, इसमें जेसीबी तक का इस्तेमाल करने की खबरें आई कि अगर आपने गड्ढा खुदवाना है तो गड्ढा मजदूर खोदेगा, अपने जरूर अपने जो भी उसके फावड़ा कुदाली उससे वो गड्ढा खोदेगा, बिल्कुल देसी तरीके से। लेकिन मशीनों के इस्तेमाल की भी इसमें जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने तो मशीनों का इस्तेमाल करके ये बराबर जो भ्रष्टाचार हो और लापरवाही हो इस योजना के नाम पर अभी तक चल रही थी, लेकिन अब कितना बदलाव आएगा उस पर जरूर नजर रहेगी। निशिकांत जी, ये समझ रहे हैं हम कि देश के अंदर कांग्रेस को जाना जाता था, मनरेगा और आरटीआई ये 2 योजना के बाद एक तरह से कहा जाता था कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, मनरेगा और आरटीआई देश को दी है। अब क्या मनरेगा जैसी योजना जिसके दम पर कांग्रेस और कांग्रेस मनरेगा ये बड़ा नाम चलता था, क्या मिटाने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, मिटाने की कोशिश की होती तो 2014 से अभी तक हम 25 में बैठे हैं। नहीं, 14 में तो आपका नारा भी था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन वो हो नहीं पाया। नहीं, वो तो हम नहीं कर सकते, वो देश की जनता करती है, लगातार कर रही है। अब जिसको नहीं दिखे उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो जैन साहब, विषय ये आता है कि जिस प्रकार से अभी हमारी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि नाम बदल दिया, तो 2005 में जो नाम था और 2009 में जो नाम किया आपने, तो आपने भी गलत किया क्या? नाम बदल के आपने भी गलत किया होगा। एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी के नाम से जानी जाती है, ये गलत है ना? स्वीकार कीजिए कि महात्मा गांधी को अपमानित करने के लिए इस प्रकार से नाम रख दिया गया, फर्जी गांधी बन के 7 दशक तक राजनीति कर लिए देश में, तो क्या उसके लिए देश से माफी मांगेंगे? इंटेंट, संयम जी, इंटेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज का। हमारा इंटेंट बस ये है कि अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक उनके समुचित विकास के काम के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करना। अब दूसरी बात हमारी प्रवक्ता ने कही, साथी प्रवक्ता ने, कि राज्यों पे भार दे दिया गया। आप तो 3 ही राज्य में, मैक्सिमम राज्य तो हमारे पास है, तो हमको तो कोई समस्या नहीं हो रही है। अगर ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक अगर प्रदेश की जनता के भलाई के लिए अगर कोई निर्णय लिया जाता है और राज्य और केंद्र कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, तो इसमें आपको पेट में दर्द नहीं। निशिकांत जी, इस बात का आश्वासन मिल सकता है कि जो मनरेगा में भ्रष्टाचार चल रहा था, भले ही वो योजना बहुत बड़ी थी, उसके एक तरह से कहा जाता था कि देश के मजदूर को रोजगार मिल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा था, वो जी राम जी बिल के जरिए भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये आश्वासन दे सकते हैं क्या? संयम जी, देखिए, जिस इंटेंट से हमने डीबीटी लाया था उसका कारण ही था कि भ्रष्टाचार को दूर रखे, उस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन देखिए, जिस तरह से नए जमाने में है आप, तो आवश्यकता अनुरूप और भी आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। हमारा इंटेंट क्लियर है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और देश होना चाहिए। उसके लिए देखिए 11 साल से ज्यादा, 10 सेकंड लूंगा मात्र, 11 साल से ज्यादा हमारी देश में सरकार हो गई, एक आने का भ्रष्टाचार हमारे ऊपर नहीं लगा। दूसरा, महात्मा गांधी के सरनेम को छीन के यहाँ तक सत्ता का लाभ लेने वाले लोग आज माफी मांगेंगे क्या कि हमने नाम बदला था? शिल्पा जी कुछ कहना भी चाह रही, उन्हीं से जवाब चाहिए। शिल्पा जी, कितना स्वीकार करते हैं इस बात को, भ्रष्टाचार में आने वाले समय में कमी जरूर देखने मिलेगी? दूसरी बड़ी चीज है, अब नाम परिवर्तन के साथ काम पर फोकस करना होगा। निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार की बात तो इनको करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बस्तर जैसे सुदूरांचल क्षेत्र में ओलंपिक कराते हैं और ट्रैक सूट वाला घोटाला या भ्रष्टाचार कर देते हैं। मतलब खेलों को नहीं छोड़ा, चप्पलों को नहीं छोड़ा, चप्पलों में भ्रष्टाचार करते हैं, गंजी जग किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। कई भ्रष्टाचार के मामले इनके उजागर हो गए हैं। रमन सरकार के हम लिस्ट गिना के थक गए। बहुत सारे भ्रष्टाचार पहले भी थे, आज भी दिख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिन प्रकार से जीरो टॉलरेंस की बात करती है ना, वो धरातल पर बिल्कुल भी नहीं दिखता। केवल
कार्य करते नजर आते हैं। योजना की बात कर लेते हैं। ये योजना जो कि गांव के गरीब को काम दे रहा था, ये योजना भूखे को रोटी दे रहा था, ये योजना मजदूर की मेहनत का सम्मान दे रहा था। क्या तकलीफ थी? महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता वो राष्ट्रपिता हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बाहर से देश के आए हुए लोगों को उनकी समाधि पर सिर झुकाने शिल्पा के जी, लिए वो लेकर सवाल जाते हैं। बिल्कुल मैं उठा चुका हूं शुरुआत से कि आखिर क्या कोशिश किया है नाम परिवर्तन को लेकर, वो सवाल किया है मैंने। प्रफुल्ल जी, या नाम परिवर्तन जो कोशिश की गई, शिल्पा जी समय बहुत कम है, प्रफुल्ल जी मैं चाहूंगा आखिरी 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। जो नाम परिवर्तन के बाद कितना परिवर्तन देश में देखते हैं, क्योंकि आज भी देश में ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र भी ज्यादा है, कितना परिवर्तन हम देखते हैं इससे? नहीं, देखिए, मैं तो मूल बात यही है कि योजनाओं का नाम बदलना एक राजनीतिक प्रक्रिया के तहत होता है। सत्ता बदलती है, योजनाओं के नाम बदल देते हैं लोग। पॉलिटिकल पार्टी श्रेय लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, अपने पार्टी के बड़े शीर्ष नेताओं को स्थापित करने के लिए महापुरुषों को भी हम लोग बांट देते हैं इस राजनीति में। तो मेरा कुल मिलाकर कहना यही है कि काम पर फोकस होना चाहिए। नाम उतना मायने नहीं रखता है, नाम का भी अपना महत्व है, परंतु काम पर फोकस होना चाहिए। आपने जो योजना बनाई है, जिस भी महापुरुष के नाम पर बनाई है, अगर उसमें भ्रष्टाचार होगा, उसमें अगर कोई कमी बेसी होगी, उसमें लूट खसोट के मामले सामने आएंगे, तो उस महापुरुष का नाम भी बदनाम होगा। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जितने गर्व से हम अपने महापुरुषों का जिक्र करते हैं और उनके नाम हटाने पर आपत्ति करते हैं, विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो ये सारी योजनाएं अगर अच्छे से काम नहीं करेंगी तो उनका नाम भी तो खराब होगा ना। सबसे बड़ी चीज जो फोकस इस वक्त देश का होगा, प्रफुल्ल जी इसी पर होगा। समय बहुत कम है, माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा फोकस यही होगा कि नाम परिवर्तन किया गया उस योजना का, मनरेगा जैसी योजना का, उसके बाद उसमें कुछ संशोधन भी किए गए बताया जा रहा है, लेकिन धरातल पर क्या इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार समाप्त होगा? मनरेगा जितनी सशक्त योजना है उतना ही उसमें भ्रष्टाचार चल रहा था, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन नया बिल पेश होने के बाद, नया कानून लागू होने के बाद उसमें भ्रष्टाचार में कितनी कमी आएगी, क्या जीरो भ्रष्टाचार उसमें देखने मिलेगा, ये सबसे बड़ी चीज है और उस पर नजर रहेगी देश की। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा निशिकांत जी आपका भी, शिल्पा जी आपका भी, और प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनरेगा और आरटीआई ऐसी दो स्कीम जो लाई गई थी वो कांग्रेस के लिए एक तरह से पहचान बन गई थी कि हाँ, दो बड़ी चीजें इस देश को दी हैं। अब मनरेगा नाम खत्म किया गया, जी राम जी बिल लाया गया है, लेकिन कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।